तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से बात करते हुए पिछले 2-3 वीडियो से ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है इसके टिकट सेल्स को लेके। अभी सीधा मैं आपको लेके चलूंगा उस टाइम जब WWE ने अनाउंस करी थी टिकट्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। जब ये टिकट्स अनाउंस हुई थी तो उसके 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के अंदर ही पता चल चुका था कि अराउंड 45,000 प्लस टिकट्स बिक चुके हैं। यानी कि उस टाइम तो माहौल काफ़ी हीटेड हो गया था कि भाई इतने सारे टिकट्स इतने कम टाइम में बेच दिए WWE ने। लेकिन कल डेव मेल्जर की रिपोर्ट निकल के सामने आई जहां पे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 8,000 टिकट्स बिके, इससे ज़्यादा नहीं बिके। 60,000 की कैपेसिटी है। ये सुन के फैंस काफ़ी शॉक हो गए कि भाई एक तरफ WWE इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट सोल्ड आउट कर रही है, ऊपर से एलिमिनेशन चैम्बर रोड टू रेसलमेनिया में पड़ेगा। वहाँ पे CM पंक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस और भी कई सारे मेगास्टार्स प्रेजेंट होंगे। इसके बावजूद टिकट्स कैसे नहीं बिक रहे हैं? तो ये चीज़ काफ़ी सारी फैंस के लिए, काफ़ी सारे फैंस के लिए शॉकिंग थी एंड अनबिलीवेबल थी। एंड इसके पीछे रीज़न भी काफ़ी है कि हाँ भाई इस वजह से ये हो ही नहीं सकता। आखिर WWE इतने प्राइम पे, इतने पीक पे, तो टिकट्स इतने कम कैसे बिकेंगे? अब इसको लेके कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अभी एक लग रहा है कि कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है। अब बताया जा रहा है कि अराउंड 30,000 प्लस टिकट्स बिक चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। एंड खुद इसको मेल्टजर भी वापस से रिवाइज करके कंफर्म करते हैं कि हाँ अराउंड ओवर 30,000 टिकट्स बिक चुके हैं इस इवेंट के लिए। यानी कि मान के चलो कि 50% टिकट्स बिक चुके हैं अगर इसके हिसाब से देख के समझे तो। लेकिन पहले बताया गया था 45,000, तो वो भी आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हो सेव करके। हालांकि इस वाले डेटा को, 30,000 वाले डेटा को कोडी रोड्स कंफर्म करते हैं। वो कोट करते हैं इसी से रिलेटेड एक ट्वीट एंड ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग को लगाते हैं, मसल बाइसेप वाली इमोजी डालते हैं एंड दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्केट स्ट्रॉन्ग है WWE का। तो कोडी रोड्स ने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है। तो अब आई डोंट थिंक कि ट्रस्ट इशूज़ होने चाहिए फिलहाल के हिसाब से। अब यही फाइनल नंबर आप लोग मान के चलो कि अराउंड 30,000 टिकट्स बिक चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के लिए। यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स है। अगर 45,000 तब तो बहुत बड़ी बात है, अगर 30,000 भी है तो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है WWE के पास एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। एंड अभी तक तो उन्होंने रोमन रेंस को नहीं एडवर्टाइज़ करा है, CM पंक को नहीं एडवर्टाइज़ करा है, रैंडी ऑर्टन को नहीं एडवर्टाइज़ करा है, इन लोगों को करा ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक कार्मेलो हेस को लेके। तो आपको पता होगा कि US टाइटल का करेंटली टूर्नामेंट चल रहा है। विनर जो है फेस करेगा लोगन पॉल को आगे जाके। एंड अभी जो है टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे कि एक NXT सुपरस्टार पार्टिसिपेट करेगा। इस स्पॉट के लिए खुद को टीज करा था कार्मेलो हेस ने कि वो यहाँ पे हो सकते हैं एक US टाइटल के साथ फोटो अपलोड करके। मैंने आपको चीज़ बता रखी है, आपको याद होगा। अब अभी जो है कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ कार्मेलो हेस ही NXT को रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। NXT की तरफ से वीडियो अपलोड करी गई शॉन माइकल्स के अनाउंसमेंट की, जहाँ पे कि शॉन माइकल्स कंफर्म करते हैं कि NXT को रिप्रेजेंट करेंगे कार्मेलो हेस इस वाले टूर्नामेंट के अंदर। एंड उनको देते हैं वेल विशेस। अब देखना होगा कि कार्मेलो हेस क्या ग्रेसन वॉलर को हरा के आगे एडवांस कर पाएंगे। एंड जस्ट सपोज अगर वो फाइनल तक चले जाते हैं, अगर वो लोगन पॉल को फेस करते हैं, तो क्या लोगन पॉल हारेंगे उनसे अपनी टाइटल? देखना होगा। यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि WWE कैसे बुकिंग देगी कार्मेलो हेस को। वीक वो दिखा नहीं सकते हैं, NXT के अंदर टॉप स्टार है कार्मेलो हेस एंड मेन रोस्टर पे भी WWE सेम स्ट्रेटजी अपनाना चाहती है। तो यहाँ पे इनकी बुकिंग देखना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि WWE क्या एक्शन लेती है अगर इतना मैसिव मूव ये लोग अभी ले रहे हैं कार्मेलो हेस को बुला के। तो क्या होप्स है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशन है? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो बेचारे डोमिनिक अपनी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप ड्रैगन ली के हाथों हार चुके हैं। ब्लेम उन्होंने पूरा दिया जजमेंट डे को पर कि फिन बैलर नहीं आया, डैमन प्रेस्ट नहीं आया, जेडी मैकडोना नहीं आया, मेरी हेल्प करने ये लोग नहीं आए। अब दिक्कत है कि इन लोगों के पास टाइटल्स है, जेडी मैकडोना के पास नहीं है, यानी फिन बैलर एंड डैमन प्रेस्ट के पास है। लेकिन अब डोमिनिक के हाथों जो टाइटल थी वो तो निकल गई। तो डोमिनिक को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। अभी डोमिनिक ने क्या करा है कि उन्होंने अपने ट्विटर को एंड इंस्टाग्राम को ब्लैकआउट कर लिया है। यानी कि काफ़ी क्रिप्टिक माहौल उन्होंने बना दिया है। अब अभी के हिसाब से डोमिनिक तो काफ़ी गुस्सा है जजमेंट डे से। कल रात वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि रॉ के अंदर आपको एंगल देखने को मिले जहाँ पे कि जजमेंट डे का ब्रेकअप टीज हो, प्रॉपर तरीके से टीज हो, क्योंकि पहले भी टीज हो चुका है। अभी हो सकता है कि ये स्टोरी अच्छे तरीके से WWE स्टार्ट कर दे मंडे नाइट रॉ के अंदर। देख के तो करेंटली ये लग रहा है। बाकी अभी के हिसाब से डोमिनिक मिस्टीरियो बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुके हैं, काफ़ी क्रिप्टिक माहौल बना चुके हैं अपने ट्विटर यानी कि अपने एक्स अकाउंट एंड अपने इंस्टाग्राम पे। आगे बढ़ते हैं गैस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है कंट्रोवर्सी को लेके। ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं है। मैं आपको A to Z बताता हूँ। ये कंट्रोवर्सी है WWE ऑन फॉक्स अकाउंट के बीच में।
और ब्रिस्को ब्रदर्स के बीच में। ब्रिस्को ब्रदर्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। ब्रिस्को ब्रदर्स ये लोग हैं, ये ROH के टैग टीम है। अनफॉर्चुनेटली जो है ये इनके जो वन हाफ थे जे ब्रिस्को, उनकी डेथ हो गई रिसेंटली। यानी कि दो भाई हैं ये, मार्क ब्रिस्को एंड जे ब्रिस्को, जिसमें से कि जे ब्रिस्को की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसके बाद फैंस काफ़ी शॉक में भी चले गए थे एंड काफ़ी सारे रेसलिंग प्रमोशंस ने इनको ट्रिब्यूट भी दिया था एंड उस टाइम पे मैंने ये चीज़ वीडियो में कवर करी भी थी। अभी जो है क्या हुआ है कि मार्क ब्रिस्को इस चीज़ से फोर्स और जूझते होंगे, उनके लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी कि भाई उन्होंने अपने भाई को खोया है। ऑब्वियसली ये चीज़ उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। 2 दिन पहले क्या होता है कि WWE ऑन फॉक्स ने स्मैकडाउन के दौरान एक ट्वीट करा जहाँ पे कि ये लोग फोटो पोस्ट करते हैं बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, जहाँ पे कि कैप्शन लिखते हैं डैम बॉयज़ एंड हैशटैग लगाते हैं स्मैकडाउन का। अब ये डैम बॉयज़ इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली कैच फ्रेज है जो कि ब्रिस्को यूज़ किया करते थे एंड ये मार्क ब्रिस्को को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई ये डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे भाई के लिए, जो कि अभी इस दुनिया के अंदर है नहीं। तो इनकी तरफ से एक ट्वीट निकल के सामने आता है कल रात को, जो कि काफ़ी ब्लो अप हुआ। कहते हैं फॉर रियल दिस सेट इज़ हिलेरियस, Triple H, whoever runs this Twitter should probably be fired for lack of knowledge or they need the test slapped out of their mouth फॉर लैक ऑफ रेफरेंस। तो कहते हैं कि सही में तुम ऐसी हरकत कर सकते हो भाई, ये मतलब विश्वसनीय ही नहीं है। ट्रिपल एच को टैग करते हैं एंड कहते हैं कि इस ट्विटर अकाउंट को जो भी चलाता है उसे फायर करो, नहीं तो उसे चपेट थप्पड़ मारो, वो डिज़र्व करता है इस चीज़ को। ये कुछ कहना था मार्क ब्रिस्को का। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इन्हें लग रहा था कि डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट है इनके भाई के लिए, इनका रेफरेंस इनको लग रहा था कि ये है। अब एक्चुअली में स्टोरी क्या है, कंट्रोवर्सी तो चलो यहाँ से स्टार्ट हो गई, फैंस एक दूसरे का अगेंस्ट जाने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी। पहली बात, ये जो ब्लैक कल्चर है यूएस के अंदर, आपको पता नहीं होगा ब्लैक कल्चर के बारे में, हुड कल्चर, वहाँ पे जो है ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। उनका स्लैंग है ये डैम बॉयज़ या फिर डैम बॉयज़ जो भी कह लो, उनके बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं एंड उनमें से ये एक स्लैंग है। बॉबी लैस्ली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ये सब ब्लैक पर्सन है, यानी कि ये हुड से WWE इनको कनेक्ट करती है बेसिकली, आई एम सॉरी। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लैस्ली को WWE ने बेसिकली इस ट्वीट में WWE ऑन फॉक्स ने वहाँ से कनेक्ट करा कि हाँ ये हुड के बंदे हैं, तो इनको हम लोग डैम बॉयज़ बोलेंगे। एक्चुअली ब्रिस्को ब्रदर्स जो थे, अभी मार्क ब्रिस्को हैं, जे ब्रिस्को नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये लोग दोनों ही वाइट हैं, तो इनके लिए तो पहले स्लैंग बना नहीं है। तो अगर ये चीज़ ये यूज़ कर रहे थे तो एक्चुअली इनकी ही गलती है, क्योंकि ये चीज़ वाइट्स के लिए बनी ही नहीं थी। पता नहीं इसके ऊपर अभी तक ऑफेंस कैसे नहीं आया, क्वेश्चन तो ये है। लेकिन हाँ, ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा डायलॉग है, हालांकि इसके बावजूद विज खलीफा करके एक रैपर है, उनका एक सॉन्ग भी है देम बॉयज़ करके। तो फैंस को ये चीज़ काफ़ी स्टूपिड लगी कि भाई ठीक है, हमारी पूरी सिंपैथी है तुम्हारे साथ कि तुम अपने भाई को मिस करते हो, बट ये क्लेम तुम्हारा काफ़ी स्टूपिड है ना, इसका ट्रेडमार्क तुम्हारे पास है नहीं। अगर इस देम बॉयज़ वाली चीज़ का ट्रेडमार्क तुम्हारे पास होता तो देन हम मानते कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डायरेक्टेड है। एक्चुअली अगर यहाँ पे बॉबी लैस्ली के जगह सेथ रॉलिंस होते या फिर कोई और वाइट सुपरस्टार होता तो देन हम मानते कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन पहली बात तो ये टर्म रेसलिंग का है नहीं, ये टर्म रेसलिंग के बाहर का है, हुड कल्चर का है। दूसरा कि हुड कल्चर से ही बिलोंग करते हैं कहीं हद पे बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, उससे भी काफ़ी हद तक वहीं से आते हैं। तो ऐसे में ये ब्लैक लोगों के लिए बनी हुई चीज़ें, तो ब्लैक लोग क्यों नहीं यूज़ करें? जब ब्लैक पर्सन के लिए ट्वीट करा जा रहा है तो आपको क्या ऑफेंस है? ये कंट्रोवर्सी इग्नाइट हुई एंड ऐसे में जो है एंड में शायद ये चीज़ रियलाइज़ हुई मार्क ब्रिस्को को। बाद में उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड एक और ट्वीट पोस्ट करा, आप देख सकते हो कि कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इतना पढ़ना क्या। बेसिकली कहते हैं कि मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया, ट्रिपल एच आपको किसी को फायर करने की जरूरत है नहीं, टाइम स्टफ है, मैं सबको प्यार करता हूँ एंड सबके लिए मेरी पूरी रिस्पेक्ट है। एंड बेसिकली एक तरीके से एक्नॉलेज करते हैं कि इनका जो ट्वीट है वो गलत था। ट्रिपल एच की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, WWE की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ वैलिड नहीं है ना। किसी भी टर्म को उठा के नहीं कह सकते ना कि ये मेरा है, जो कि यूजुअली यूज़ करा जाता है स्लैंग के तौर पे। तो ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मुझे लगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई। क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक एंड कोडी रोड्स को लेकर अपनी फाइनल स्टोरी है। एंड CM पंक, कोडी रोड्स, ये दोनों ही आपको चैंपियन बनते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया के बाद। ये ऑड मैं आपको बता दे रहा हूँ, माना तो ये जा रहा है कि CM पंक फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड कोडी रोड्स फेस करेंगे रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एंड अभी जो बैटिंग ऑड्स है दोनों ही चैलेंजर्स को फेवर कर रही है, यानी कि CM पंक बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन एंड कोडी रोड्स बनेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ये एक बिल्कुल छोटी सी अपडेट है, हालांकि छोटी सी अपडेट में बहुत बड़ी अपडेट है, इसको मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाली अपडेट बहुत लंबी कर दी मैंने अच्छे से बताने के चक्कर में। तो बस यही है कि सिंपल बैटिंग ऑड्स फेवर कर रही है CM पंक एंड कोडी रोड्स को कि रेसलमेनिया में अगर ये लोग चैलेंजर हैं तो ये लोग चैंपियन बन के निकलेंगे। बस ये कुछ अपडेट्स है गाइस इस वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।